हेलो गाइस, वेलकम टू अनूप क्लास। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 8 को देखेंगे, या हम बोल सकते हैं लास्ट पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के लास्ट भाग को देखेंगे। इससे पहले हमने 7 लेक्चर रेशियो प्रोपोर्शन के करा दिए हैं। 1 से लेकर 7 तक के लेक्चर आप सीक्वेंस में देखें, उसके बाद में 8वां देखें, ताकि हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक की हर चीज आपको क्लियर हो सके। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी है जिससे रेशियो प्रोपोर्शन आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। उसने दे रखा है a और b के जोड़ का रेशियो और b और c के जोड़ का रेशियो और c और a के जोड़ का रेशियो 6:7:8 है। और उसके बाद में उसने दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है और इसका रेशियो इतना दे रखा है। उसने पूछा कि c की वैल्यू फाइंड करके उसे बता दो। तो बस c की वैल्यू देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा, तो मैंने आपको बताया था किसी भी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि उस रेशियो को पिक करो जिसके बारे में बात हो रही है। उसने बोला है a प्लस बी की बात कर लेते हैं। तो उस रेशियो को पिक करो, उसके साथ में k का मल्टीपल कर लो, k का, x का, y का, मैंने बोला था। तो आप k का मल्टीपल कर लो। तो क्या हो गया, a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 6k। रेशियो तो इतना है लेकिन वैल्यू कितनी हो जाएगी 6k। अब पूछे b प्लस सी, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा 7। तो 7 की बात होगी तो 7k। और c प्लस ए, तो c प्लस ए की बात करें तो c प्लस ए मतलब 8 है तो कितना हो जाएगा 8k। इतना हो गया। अब देखो, एक काम करता हूं मैं, इन तीनों को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा जोड़ के, तो कितना आ जाएगा लिखते जाओ। पहले तो एक काम करो, लिख ही लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 21, कितना आ गया 21k। बस। तो अब एक काम करो, आप a और a कितना हो गया 2a प्लस b और b कितना हो गया 2b और c तो कितना हो गया 2c बराबर कितना हो गया 21k। तो अगर आप इससे देखो तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 21k आ गया। उसने दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। तो 14 दूनी 28, तो कितनी हो गई 28 बराबर 21k। तो k बराबर कितना आ गया 28/21। अब इसे आप काट लो जरा, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, तो 4/3 आ गई k की वैल्यू। और उसने आपसे c की वैल्यू पूछी है। तो एक काम कर लो, आप यहां पे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 14 दे रखा है। और यहां पे देखो, यहां पे अब हमने इसी इक्वेशन को पिक करा, इस इक्वेशन को इसलिए पिक करा, a प्लस बी जे दे रखा है और a प्लस बी जे दे रखा है, तो क्या हो जाएगा c तो बचेगा। तो बस इसलिए हमने इसे पिक कर लिया। तो लिख लो इसे, a प्लस बी बराबर 6k और k की वैल्यू कितनी है 4/3 a प्लस बी बराबर, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6, 2 चौके 8, तो कितनी आ गई a प्लस बी बराबर आ गई 8 और a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखी है 14। तो a प्लस बी की कितनी है 8 वैल्यू, 8 प्लस सी बराबर 14, तो c बराबर कितनी आ गई 6 आ गई। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी का जो रेशियो दे रखा है वो 17:5:8 दे रखा है। ओके, तो बस अब करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, अगर हम इसमें चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, s माइनस a बराबर 17k और s माइनस बी बराबर 5k और s माइनस सी बराबर 8k। लेकिन इसे करने की जरूरत क्या है, देखो यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है और यहाँ पे भी रेशियो पूछ रहा है। तो जब रेशियो दे रखा है और रेशियो भी पूछ रहा है, यहाँ पे अगर नंबर पूछ लेता तो आपको दिक्कत होती, लेकिन रेशियो दे रखा है, रेशियो भी पूछ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको k मानने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम k मान के करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो s माइनस ए बराबर करेंगे 17 और s माइनस बी बराबर करेंगे, मतलब रेशियो लिखते जाओ बस 5 और s माइनस सी बराबर 8। बस तीनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 8 और 5 13, 13 और 17 30, और देखो 30 हो गया। और यहां पे देखो s बराबर है a प्लस बी प्लस सी बाई
2। तो मैं एक काम करूं, इसका क्रॉस कर दूं, ठीक, तो कर दो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो बस यहां पे पुट कर दो 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी कितना है 2s बराबर 30। तो s बराबर कितना आ गया, s बराबर आ गया 30। तो s बराबर अगर 30 आ गया तो उसने आपसे क्या दे रखा है, s माइनस ए इज टू s माइनस बी इज टू s माइनस सी का रेशियो क्या दे रखा है 17:5:8। अब देखो जरा, हमने 30 जो निकाला वो भी रेशियो में निकाला है, और जिस सब हम रेशियो में बात कर रहे हैं तो हम इन्हें बराबर मान सकते हैं क्योंकि सब कुछ रेशियो में है। तो s माइनस ए मैंने पहले वाले को पिक कर लिया, मतलब मैंने पहले से इसे पिक कर लिया। तो s माइनस ए बराबर 17 और s की वैल्यू कितनी है 30। 30 माइनस ए बराबर 17, तो a बराबर कितनी आ गई 13 आ गई। अब यहां पे आ जाओ दूसरे पे, इस वाले पे, तो s माइनस बी बराबर 5 और s की वैल्यू कितनी है 30। 30 माइनस बी बराबर 5, तो b बराबर कितनी आ गई 25। b बराबर आ गई 25। अब इस पे पहुंच जाओ, s माइनस सी बराबर कितना है 8 और s की वैल्यू कितनी है 30। 30 माइनस सी बराबर 8, तो c बराबर 22। लेकिन अब जो बात आपको पता है कि a की जो 13 वैल्यू आई है, b की 25 आई है और c की 22 आई है, ये रेशियो में है, तो इन्हें रेशियो में ही लिख लो, कोई नंबर नहीं है ये। तो a:b:c बराबर 13:25:22 आंसर। अब देखिए ये हो गया 13:22:5। अब यहां पे हम बात कर लें ऑप्शन की। ये तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, सॉल्व करने का बेसिक तरीके से आंसर निकाल लिया हमने। तो अब हम वो ऑप्शन से पिक करके देख लेते हैं। तो ऑप्शन से पिक करने के लिए आपको k जैसा मानना पड़ेगा, तो इसे सॉल्व करके क्या आई थी वैल्यू 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, और यहां पे क्या आई थी s बराबर 30। तो 30 क्या है k में तो है, तो s बराबर क्या आ गया 30k। 30k आ गया, और s की वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 30k। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 60k। दैट मीन्स a b और c तीनों का सम 60 के मल्टीपल में होगा। तो 60 के मल्टीपल में होगा, 60 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पे देखो सम करके 6 और 9 15, 15 और 1 16, यानी लास्ट में 6 आ गया, तो मतलब ही नहीं बनता। 9 और 1 10, 10 और 4 15, 10 और 4 14, 10 और 4 14, मतलब यहां पे देखो कितना आ गया 4 आ गया, तो ये भी नहीं है। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 आ गया, ये भी नहीं है। यहां पे देखो 22 47, 47 और 13 60, इसके चांसेस हैं। इसकी बात कर लें 15 17 30, 30 और 10 40। तो देखो अब 60 का मल्टीपल कौन सा है, 60 का मल्टीपल है 4, बस। तो इसलिए यही आंसर हो गया। 60 का मल्टीपल क्यों है कि 1 का मल्टीपल कर दूंगा तो 60 आ जाएगा, इसलिए 60 इसका आंसर हो गया। यानी ये वाला आंसर है चौथा ऑप्शन। ओके, इस तरीके से पिक कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गए आपके, एक तो ऑप्शन वाले तरीके से और एक जो मैंने बेसिक तरीका बताया उससे निकाल सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस बी प्लस सी इज टू बी माइनस सी प्लस 2d इज टू 2a प्लस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू 2:3:5। 3a माइनस 3c माइनस 2d इज टू d, इसका रेशियो फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले तरीका तो मैंने आपको बता रखा है कि आप इसे जो रेशियो दे रखे हैं उन्हें k का मल्टीपल कर लो और हर एक को नंबर में कन्वर्ट कर लो, बस आराम से फिर सॉल्व कर लो। लेकिन आपको जानते हो इसे पहले इसके साथ लेना पड़ेगा आपको, फिर इसे इसके साथ लेना पड़ेगा, फिर इसे इसके साथ लेना पड़ेगा और फिर इसका रेशियो निकलेगा। आप समझ रहे हो ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसे सॉल्व करना और इसे सॉल्व करना, बड़ा टिपिकल काम हो जाएगा k मान के। तो एक काम करता हूं, मैं इसे k नहीं मानता हूं। k क्यों नहीं मानना, क्योंकि यहां पे भी रेशियो दे रखा है और यहां पे भी रेशियो फाइंड करा रहा है, दोनों साइड में रेशियो की बात हो रही है, कोई नंबर दे नहीं रखा। तो इसलिए हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं, बस k नहीं लिखेंगे। तो a माइनस बी प्लस सी बराबर 2 एंड b माइनस सी प्लस 2d बराबर 3 एंड 2a प्लस c माइनस डी बराबर 5। इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद में अब देखो यहां पे अगर मैं a को मानूं, c को मानूं, d को मानूं तो तीन चीजें माननी पड़ेंगी। तो एक काम करता हूं, मैं केवल इसे मान लेता हूं क्योंकि d अकेला है। तो मैंने मान लिया d बराबर 1, लेट कर लिया d बराबर 1, लेट d बराबर 1। तो मैं इसी क्वेश्चन को पिक कर रहा हूं। तो b माइनस सी प्लस 2d बराबर 3, तो d की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, b माइनस सी प्लस 2 बराबर 3 एंड b माइनस सी बराबर कितना आ गया
डी की वैल्यू 1 रख दी तो 2 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ गया बी माइनस सी बराबर 1। बी माइनस सी बराबर 1 आ गया तो आप इस इक्वेशन को पिक कर लो, ए माइनस बी प्लस सी बराबर 2। तो अब यहां से ए माइनस कॉमन ले लू तो क्या आ जाएगा बी माइनस सी बराबर 2 और बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए माइनस 1 बराबर 2। तो ए बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ए बराबर 3 आ गया और डी बराबर 1 हमने रख ही लिया है। तो अब एक और इक्वेशन पिक कर लो, इसे पिक नहीं करा हमने, तो 2a प्लस सी माइनस डी बराबर 5। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दूनी 6 प्लस सी माइनस डी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 5। तो बस इसे सॉल्व कर लो, तो सी माइनस कितना आ गया सी प्लस 5 आ गया और यहां पे भी 5 दे रखा है, तो सी बराबर कितना आ गया 0, सी बराबर आ गया 0। देखो अब आपने डी की भी वैल्यू निकाल ली, ए की भी निकाल ली और सी की भी निकाल ली। अब ये निकाल ली, बी की नहीं निकाली बस, तो इसमें बी की वैल्यू रख दो यहां पे। तो बी की वैल्यू कितनी बी माइनस सी, सी की वैल्यू 0 है और रख दो, तो कितनी आ गई बी बराबर आ गई 1। देखो अब यहां पे डी की वैल्यू आ गई है, यहां पे ए की आ गई है और यहां पे बी की आ गई है और यहां पे सी की आ गई है। बस अब जो दे रखा है ना इसी में पुट कर दो, जो इक्वेशन जो रेशियो वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है 3a माइनस 3c माइनस 2d अपॉन डी की वैल्यू रेशियो पूछ रहा है, तो रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3, तो 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा सी कितना है, सी की वैल्यू है यहां पे 0 माइनस डी की वैल्यू देखो यहां पे कितनी है, डी की वैल्यू है 1, तो डी की वैल्यू रख दो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो आप। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 तो का 9 और 3 0 का मल्टीपल करेंगे तो 0 और 9 में से 2 घट जाएगा, मतलब 9 माइनस 0 माइनस 2 बटे 1 बराबर 7:1 आ गया। 7:1 आंसर आ गया इसका, बस हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो इसमें रेशियो में एक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई रेशियो आपको दे रखे हैं और सेम रेशियो दूसरा भी है और तीसरा भी सेम रेशियो है, तो उनका जो सम होगा, यानी इसका इसका और इसका और आने वाले जो भी हैं उनका जो सम होगा डिवाइडेड बाई डिवाइड में जो दे रखे हैं उनका सम जो होगा वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। इसे हम जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल से जरा। 1/2 दे रखा है मान लो और 2/4 दे रखा है और दे रखा है 3/6। तो वो कह रहा है इनका जो रेशियो होगा वो इनके सम, ऊपर वाले रेशियो का सम और नीचे वाले रेशियो के सम के बराबर होगा। तो देखो अब देखो 3 और 2 और 1 पूरा लिख लिया आपने, जे भी लिख ली, जे भी लिख ली और जे भी लिख ली। यही तो बोला उसने प्रॉपर्टी में, तीनों का सबका सम कर दो, डिवाइडेड बाई डिवाइड वालों का सम कर दो। तो 2 + 4 + 6 कर दो, तो कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6, 6 4 10 और 2 12। अब देखो जरा कितना आया, देखो 1/2 ही तो आ गया, यहां पे भी 1/2 ही है, अगर कैंसिल कर लो इसे तो 1/2 है और इसे कैंसिल कर लो तो भी 1/2 है। इसका मतलब ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम का जो रेशियो होता है वो रेशियो के बराबर होता है, जो पुराना रेशियो दे रखा होता है उसके बराबर। तो ये एक्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है P/Q + R - P, Q/P + R - Q, R/P + Q - R बराबर X, ये दे रखा है आपको। और मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई है जिसमें इन सबका सम डिवाइडेड बाई इनका सम बराबर होगा। तो आप इनका सम लिख लो फिर, P + Q + R, ऊपर वालों का सम लिख लिया, अब नीचे वालों को लिख लो, Q + R - P प्लस P + R - Q प्लस P + Q - R इज इक्वल टू क्या है, X के बराबर है। तो बस अब इनकी काटापीटी कर लो। देखो P से P गया और R से R गया, देखो, और Q से Q गया, तो क्या बचा P + Q + R डिवाइडेड बाई P + Q + R ही तो बचा। वो किसके बराबर है, X के। तो देखो इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया, 1 नहीं आ गया, तो X बराबर क्या आ गया, 1 आ गया X बराबर। तो X बराबर 1 इसका आंसर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में वो किस तरीके से चेंज कर सकता है वो देख लेते हैं। देखो इसमें जैसे उसने ऑप्शन दे रखे होते A, B, C और D, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, और A में दे रखा है 1 और B में दे रखा है 1/2 माइनस का, और C में दे रखा है बोथ A एंड B ऑप्शन, और इसमें D वाले में दे रखा है उसने
नन ऑफ द एबव। तो देखो x बराबर 1 आपका यहां पे करेक्ट निकल आया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकता है वो कि x बराबर 1 निकल आया। अब मैं देखो आपको दूसरी वैल्यू एक और निकाल के दिखाता हूं। तो देखो दूसरी वैल्यू किस तरीके से और निकाल सकता हूं मैं इसमें, देखो जरा, p प्लस q प्लस r बराबर कितना है 0। तो देखो जरा q प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस p नहीं हो जाएगा, q प्लस r बराबर माइनस p हो जाएगा। और देखो इधर देखें तो हम क्या बनता है, q अपॉन क्या बनता है, p अपॉन q प्लस r माइनस p, ये बनता है। तो अब देखो जरा p लिख लिया आपने और q प्लस r की वैल्यू कितनी है, माइनस p, और माइनस p ऑलरेडी है। तो क्या आ गई, वो वैल्यू किसके बराबर है, x के। तो देखो जरा p अपॉन माइनस 2p, तो अगर p से p कैंसिल कर दो तो क्या आ गई, माइनस 1/2 नहीं आ गई, जो वैल्यू किसके बराबर है, x के। अगर x के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2। तो देखो x की वैल्यू यहां पे 1 आ गई थी और यहां पे x की वैल्यू माइनस 1/2 हो गई है। दैट मीन्स ये दोनों करेक्ट है। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो गया इसका, क्योंकि ए और बी बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन, मतलब ए और बी दोनों सही है। तो ए दोनों सही है ना, आपने निकाले हैं दोनों ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन में चेंज हो सकता था, अगर वो बोल देता इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर वो इस बात को बोल देता तो आपका जो ऑप्शन होता तो वो होता x बराबर 1, तो उस केस में ए करेक्ट होता। अगर वो बोलता इफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x 0 से बड़ा है उस केस में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा बी अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। इसका अनुपात फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताई थी अभी कॉन्सेप्ट और थ्योरम जब बताई थी, तो इन्हें ऊपर वालों को जोड़ लो और नीचे वालों को जोड़ लो, वो इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा। तो बस कर लो, जोड़ लो। तो 2a प्लस 2b अपॉन, जोड़ लो इसे भी, तो क्या आएगा, a प्लस बी बराबर a अपॉन बी। अब देखो जरा दो कॉमन ले लूं तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी बराबर a अपॉन बी। तो देखो इससे इसे कैंसिल कर दिया, यानी a अपॉन बी बराबर कितना आ गया, 2/1, इतना आ गया। तो इतना रेशियो आ गया इसका। अब देखो, अब आप किसी को भी पिक कर लो, तो इसे पिक कर लेता हूं मैं। तो इसे पिक करा तो b प्लस ए अपॉन सी बराबर कितना आ गया, देखो a और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, यहां पे निकाली है ना आपने, 2 दे रखी है। तो बस यहां पे कर दो b प्लस ए बराबर 2c। तो देखो b की वैल्यू यहां से देखो कितनी है, b की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है, 2c। तो क्या आ गई, 3 बराबर 2c आ गई। तो c बराबर क्या आया, c बराबर आ गया 3/2, 3/2 आ गया, और a b c दे रखे हैं। तो बस अब आप लिख लो a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो देखो यहां पे a लिख लो कितना है, यहां पे a कितना है, 2, फिर b पूछा है तो b कितना है, 1, और c पूछा है तो c कितना है, 3/2, तो लिख लो 3/2। तो एक बात बताओ, जे रेशियो तो अच्छे से, मतलब ये फ्रैक्शन में निकला है ना, आपको तो रेशियो जैसा चाहिए, एक नंबर सिंगल नंबर, तो आप 2 का मल्टीपल कर दो इस साइड में पूरे में। तो 2 का मल्टीपल करो तो कितना आ गया, 4:2:3। तो 4:2:3 इसका आंसर हो गया। बस कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग P एंड Q इज इक्वल टू 2:3। इसने दे रखा है P बैग में जितनी बॉल हैं और Q बैग में जितनी बॉल है उनका जो रेशियो है वो 2:3 है। उसके बाद में उसने बोला 5 बॉल, इसने बोला 5 बॉल आर टेकन आउट फ्रॉम बैग P, Q बैग में से 5 बॉल निकाली जाती हैं, आर ड्रॉप्ड इन P, और P बैग में डाल दी जाती है। 5 बॉल Q में से निकाली जाती हैं और बैग P में डाल दी जाती है। तो जो बॉल का रेशियो हो जाता है दोनों बैग में वो बराबर हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग नाउ, इस समय दोनों बैग में बॉल कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बोला था कि एक में घट रहा हो एक में जुड़ रहा हो, तो क्या बोला था मैंने, सम बराबर होना चाहिए रेशियो का। तो बस अब आप लिख लो इसमें P एंड Q। तो देखो 2:3 दे रखा है, तो सम कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहां पे देखो 1, 1 उसने बोला दोनों इक्वल हैं, तो मान लो एक बॉल एक बैग में बॉल 1 है तो दूसरे में भी 1 ही होगी, अगर पहले में 2 है तो उसमें भी 2 होगी। तो इस तरीके से मैंने मान लिया 1:1 हो गया बराबर, तो इसी तरीके से होगी ना। मान लो 2:2 और 2 बॉल होती है तब भी कट के 1 ही आ जाता। तो इनका सम देखो, सम कितना हो गया, 2 हो गया, सम 2 सम हो गया।
तो अब देखो यहाँ पे कितना है 5, लेकिन क्या सम बराबर है? मैंने बोला सम बराबर होना चाहिए जब एक में जुड़ रहा हो एक में घट रहा हो। तो इसमें क्या करो 2 का मल्टीपल कर दो और इसमें 5 का मल्टीपल कर दो। तो कितना आ गया 5 5, और यहाँ पे देखो कितना आ गया 4 और 6। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है +1 हो रहा है, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है -1 हो रहा है। तो +1 की वैल्यू कितनी है? +1, 5 बॉल बढ़ गई है ना, तो +1 जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के, यानी एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के। अब देखो अगर एक रेशियो बराबर 5 के है तो यहां पे देखो पी बैग में कितनी बॉल है? 5, वो भी रेशियो में। 5 रेशियो में बॉल है तो कितनी हो गई? 5 रेशियो, दैट मीन्स 5 गुणा 5 बराबर कितनी हो गई? 25। अब क्यू की बात कर लें, क्यू बैग में कितनी है? 5 है, ये प्रेजेंट वाली है ना। 5 रेशियो, फिर से इसे भी लिख लो, तो कितनी हो गई? 5 गुणा 5 बराबर 25। तो दोनों में 25-25 गेंद है। ओके, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे करने का एक और तरीका है जो मैंने आपको बताया था पहले। तो वो तरीका क्या है? मैंने बोला था पुराने रेशियो को लिख लो पहले, तो सबसे पुराने वाले रेशियो को लिख लो। फिर मैंने बोला था जो नया रेशियो दे रखा है उसे लिख लो, और फिर इन रेशियो के बीच का जो अंतर दे रखा है वो लिख लो। तो देखो 5 का अंतर इसमें आया और 5 का अंतर इसमें आ गया। ओके, अब 5 का अंतर इसमें आया और 5 का अंतर इसमें आया। तो देखो यहां पे क्यू की बॉल घटी तो रही है, तो यानी घट रही है क्यू की, तो 5 कम -5 हो गए, और पी की बढ़ रही है तो +5 हो गए। तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब क्या है? अब आपको ये क्रॉस कर दो, बस इस तरीके से मैंने बताया था आपको, तो कर लो। 3 - 1 बराबर, देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 - 1, 3 - 2 बराबर, 3 - 2 बराबर कितना हो गया? 5 + 5 +5 क्यों होगा? देखो 5 जे है और जे माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया। तो कितना हो गया? 1 बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। 1 बराबर आ गया 10। तो मैंने आपको बोला था जो यहां से रेशियो की वैल्यू निकलेगी वो केवल पहले के लिए काम करेगी। तो पहले के लिए काम करेगी तो क्या हो गया? 2 के लिए मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई, और क्यू के लिए कितनी हो गई? 30 हो गई। लेकिन अब क्या है, मैंने तो बोला पहले के लिए काम करेगा, तो दूसरा कैसे निकाला जाए? तो दूसरा निकालने का देखो उसने बोल रखा है कि 5 गेंद बढ़ रही हैं, 5 गेंद बढ़ रही हैं और इसमें 5 घट रही हैं। तो देखो इसमें से 5 घटा दो 25, और इसमें 5 जोड़ दो तो 25। देखो आ गया, सेम आ गया। तो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है देयर आर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट इन ऑफिस। एक ऑफिस में ऑफिसर और असिस्टेंट है। इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर। उसने बोला है कि 15 असिस्टेंट लीव पर चले गए, उसके बाद में हर असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर थे। आफ्टर दैट 45 वेंट ऑन लीव, 45 ऑफिसर लीव पर चले गए, तो उसके बाद में हर ऑफिसर पर 5 असिस्टेंट थे। तो उसने बोला देन फाइंड हाउ मेनी असिस्टेंट वर देयर इनिशियल, मतलब इनिशियली असिस्टेंट कितने थे ये पूछ रहा है। तो पहले तो आप शॉर्ट ट्रिक मैंने बताइए उसी को के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम इसे। असिस्टेंट, ऑफिसर और असिस्टेंट। तो ऑफिसर देखो पहले रेशियो के लिए तो कितने हैं? 2 ऑफिसर हैं, 2 ऑफिसर हैं। असिस्टेंट कितने हैं? 1। अब नेक्स्ट वाले में देखो 5 असिस्टेंट है, 5 असिस्टेंट है, और ऑफिसर कितने हैं? 1। अब देखो, अब उसने दे रखा है 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, 45 ऑफिसर लीव पर चले गए। तो देखो वो तो ठीक है, 45 ऑफिसर लीव पर चले गए, अंतर बता दिया उसने इन दोनों का। अब असिस्टेंट उसने बोले 15 लीव पर चले गए। तो यहां पे हम गलती क्या करते हैं, हम यहां पे लिख के आ जाते हैं 15, यहां पे 15 लिख के आ जाते हैं। लेकिन एक बात देखो, पहले रेशियो के पहले ही तो 15 जा चुके थे, और हम क्या देखते हैं? पहले रेशियो और दूसरे रेशियो के बीच का अंतर। तो पहले और दूसरे रेशियो के बीच में तो असिस्टेंट का कोई अंतर ही नहीं है ना। पहले रेशियो से पहले ही जा चुके थे 15 असिस्टेंट, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसके पहले और दूसरे रेशियो के बीच में जाते तो हम 15 यहां पे लिखते। इसका मतलब 15 यहां पे कंसीडर नहीं होगा। यहां पे क्या क्या कंसीडर होगा? 0, क्योंकि असिस्टेंट तो गए नहीं, असिस्टेंट तो उतने ही हैं। 15 तो पहले ही जा चुके थे, पहले वाले रेशियो से पहले ही जा चुके थे। तो इसे अब क्रॉस कर लो, बस क्रॉस कर लो। 10 - 1 बराबर 45 गुणा 5, तो 9 बराबर 45 गुणा
5, तो 9 पंजे 45, तो क्या आ गई, 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 25 के बराबर हो गई, 1 की वैल्यू 25 के बराबर। ओके, तो मैंने बोला था कि ये किसके लिए काम करता है, केवल पहले वाले के लिए काम करता है, पहले वाले के लिए काम करता है, तो लिख लो ऑफिसर। उसने पूछा असिस्टेंट बता दो इनिशियल में कितने थे असिस्टेंट, तो असिस्टेंट निकाल लो पहले, असिस्टेंट, तो असिस्टेंट कितने हो गए असिस्टेंट, देखो इन पहले वाले के लिए काम करता है तो 25 हो गए, 25 हो गए। अब देखो 15 पहले जा चुके हैं तब 25 आ रहे हैं बचे हुए, तो इसका मतलब इनिशियल कितने थे, इनिशियल असिस्टेंट, तो इनिशियल असिस्टेंट कितने थे, 25 प्लस 15 नहीं थे, मतलब 40, तो 40 हो गए, 40 होंगे तभी तो 15 निकलने के बाद में 25 बचे, तो बस, तो क्या हो गया इसका आंसर, 40 हो गया इसका आंसर। बस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब अगर आप चाहो इसे इक्वेशन बना के एक्स वाई करके जो करते हैं ना, उस तरीके से चाहो तो वो भी कर सकते हैं हम इसमें, लेट ऑफिसर बराबर एक्स कॉमा असिस्टेंट बराबर वाई, ऑफिसर बराबर एक्स और असिस्टेंट बराबर वाई, तो ये दूसरा तरीका है इसका। ओके, तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो उसने बोला है कि, तो उसने क्या बोला, 15 असिस्टेंट चले गए, 15 असिस्टेंट चले गए मतलब वाई माइनस 15 डिवाइडेड वाई। अब देखो असिस्टेंट चले गए लेकिन ऑफिसर तो सेम है ना, ऑफिसर सेम है तो एक्स हो गया। उसने फिर रेशियो आपको दे रखा है, देखो पहला वाला रेशियो जो दे रखा है ना, तो बस ऑफिसर के सामने ऑफिसर लिख लो, असिस्टेंट के सामने असिस्टेंट लिख लो, तो कितना हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। अब देखो आगे देखते हैं क्या बोल रखा है उसने। उसने बोला 45 ऑफिसर लीव पर चले गए और 15 असिस्टेंट पहले ही गायब थे, 15 असिस्टेंट तो पहले ही गायब थे और 45 ऑफिसर और चले गए लीव पे, तो रेशियो क्या हो जाता है, 5:1 का रेशियो हो जाता है। अब ये 5:1 आपको समझ में आ गया होगा ना, 5:1 इस वाले का, अब इससे पिक कर लिए 5:1, तो बस अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, तो क्या आ गया 2y माइनस 30 बराबर x, तो क्या आ गया x 2y माइनस x बराबर आ गया आपका 30। ओके, अब यहां पे लिख लो इक्वेशन क्रॉस मल्टीपल करके, तो लिख लो, तो y माइनस 15 बराबर 5x माइनस 45 गुणा 5, लिख लिया। बस अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो कितना आ गया 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई बराबर आ गया 210। तो बस अब क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या है, इसमें आप 5 से मल्टीपल कर लो, बस 5 से मल्टीपल कर लोगे तो क्या आ जाएगा 5x नहीं बन जाएगा, और दोनों को जोड़ देना, तो करके देख लो, करना है तो चलो कितना आ गया, 5 का मल्टीपल कर लो तो 2y माइनस 5x बराबर 150, और पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई दूसरी। बस अब क्या है, दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या y बचेगा ना, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका, देखो y इधर 5 का मल्टीपल करा ना आपने, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 10y में से 1y घट गया तो 9y बचा, 9y बराबर कितना आ गया 360 आ गया, 360 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 40। बस y बराबर 40 आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन एन एग्जाम नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड, पास और फेल का रेशियो दे रखा है 4:1। इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड and the number of failed were 9 more than earlier, the ratio of the students who passed number of students who failed, मतलब पास और फेल के बीच का जो अब नया रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ हु अपीयर्ड एट एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। बस, तो बस इसे भी उसी तरीके से कर लो, बताया मैंने आपको। तो क्या होगा, अपीयर्ड बराबर क्या होगा, पास प्लस फेल, ऐसा ही तो होगा कि आधे बच्चे पास होंगे आधे फेल होंगे, तभी तो अपीयर्ड होंगे टोटल, या कुछ फेल हो कुछ पास हो, तभी ऐसा हो सकता है अपीयर्ड आएंगे। तो लिख लो आप अपीयर्ड इज टू फेल्ड, अपीयर्ड इज टू फेल्ड लिख लिया आपने। तो देखो जरा यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ पास और फेल का रेशियो दे रखा है, तो देखो जरा फेल्ड लिखा है हमने यहां पे, तो फेल्ड लिख लिया आपने 1, लेकिन देखो यहां पे 4:1 है, जो पास है और जो फेल है,
तो अगर मैं इनका सम कर दूं तो अपीयर्ड निकल आएगा, तो सम कितना हो गया 5 हो गया। तो लो अपीयर्ड और फेल का रेशियो क्या आ गया 5:1। अब नीचे देखो, उसने नीचे क्या दे रखा है, हु पास्ड, मतलब उसने पास का और फेल का फिर से दे रखा है, यानी पास वाला 2 है और फेल वाला 1 है। तो यहां पे जरूरत किसकी है आपको, फेल की। तो अगर अपीयर्ड में पूछूं तो अपीयर्ड कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, तो अपीयर्ड कितने हो गए 3 बस। और उसने क्या बोली है कि 35 बच्चे कम अपीयर हुए, तो 35 कम अपीयर हुए और 9 ज्यादा फेल हो गए। नंबर ऑफ फेल्ड वर 9 मोर देन अर्लियर, 9 ज्यादा फेल हो गए, मतलब प्लस के 9 और अपीयर 35 कम तो माइनस के 35। बस अब आपको क्रॉस करना है। तो अब आपको क्रॉस करना है, कर दो, चलो इस तरीके से कर दो अब इसमें क्रॉस। लो तो 5 - 3 बराबर, तो कितना हो गया 27, 9 × 27 प्लस 35, तो कितना आ गया 62 आ गया। और ये कितना आ गया 2, तो 1 बराबर कितना आया 31, 1 बराबर आया 31। तो आपसे उसने क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड पूछे, तो अपीयर्ड बराबर क्या होगा 5, और 1 रेशियो की वैल्यू 35 है 31 है, तो 5 रेशियो की कितनी हो जाएगी, तो 5 रेशियो कितनी हो जाएगी 5 × 31, 5 × 5 5 × 15, 155 इसका आंसर हो गया। बस अपीयर्ड कितने 155 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, अब इसे क्या है, तो अब इसके दूसरे तरीके को देखते हैं। एक्चुअली वो दूसरा तरीका नहीं है, वो केवल इसलिए है कि जैसे आप चाहते हो कि रेशियो कन्वर्ट ना करना पड़े, नंबर कुछ भी कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए तरीका है ये बस। तो अपीयर बराबर क्या है पास प्लस फेल। तो देखो अपीयर उसने बोला है, अपीयर कितने हैं 35 कम होते हैं, और पास के बारे में पता नहीं है, मैंने मान लिया पास एक्स ज्यादा हो जाते हैं या एक्स कम हो जाते हैं। अब एक्स प्लस क्यों लिखा है, प्लस का कुछ खास रीजन नहीं है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू माइनस आ जाएगी तो आप समझ लेना कुछ कम हो गए, और एक्स की वैल्यू प्लस में आ जाएगी तो समझ लेना ज्यादा हो गए, बस अपने आप आ जाएगा प्लस माइनस। और फेल में उसने बोला 9 ज्यादा हो जाते हैं, फेल में 9 ज्यादा हो जाते हैं बस। तो आप लिख लो अब इसे, तो अपीयर बराबर पास प्लस फेल x + 9। अब देखो इस 35 को यहां पे ले आओ दूसरी साइड, तो प्लस 35 हो जाएगा, तो बस 35 और 9 44 हो गए। तो अपीयर बराबर पास प्लस फेल बराबर क्या है, अपीयर है, रख लो अपीयर प्लस x + 44, x + 44, तो देखो काट लो इसे, ए से ए काट लो, तो x बराबर कितना आ गया -44 आ गया। यानी 44 का -44 का मतलब हुआ 44 कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर जब प्लस में आता तो 44 ज्यादा हो रहे थे, कम माइनस में आ रहा तो 44 कम हो रहे हैं। तो लिख लो पास = फेल, तो पास और फेल का रेशियो क्या है 4:1 एंड 2:1। तो देखो पास का जो अंतर है वो देखो कितना है, पास का अंतर कितना है 44 के, लेकिन 44 कम हो रहे हैं तो माइनस में लिखना पड़ेगा, और फेल का देखें तो 9 बढ़ रहे हैं तो प्लस में लिखना पड़ेगा। अब आपको फिर क्रॉस कर देना है, इस तरीके से क्रॉस कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 - 2, मतलब 4 × 4 2 × 2, तो 4 - 2 बराबर, अब इसे कर लो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस, देखो प्लस क्यों आएगा -44 का 1 में मल्टीपल करो तो 44 आ गया, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो जाएगा, तो बस तो 44, तो कितना आ गया 2 बराबर 62, तो 1 बराबर कितना आ गया 31, 1 बराबर 31 आ गया। और उसने आपसे क्या पूछी है कि अपीयर्ड स्टूडेंट पूछे हैं, तो देखो यहां पे पास कितने हैं और फेल कितने हैं, 4 पास हैं और 1 फेल है, तो टोटल कितना हो गया अपीयर्ड का, अपीयर्ड का अगर मैं टोटल पूछूं तो कितना हो गया 5 नहीं हो गया, अपीयर्ड का टोटल 5 हो गया, अपीयर्ड का टोटल 5 हो गया, तो 5 की तो वैल्यू निकालनी है, अपीयर्ड ही तो निकालने हैं, तो 31 × 5 बराबर 155, 155 आंसर हो गया इसका बस। तो इस तरीके से भी दूसरा तरीके से निकाल सकते थे आप इसे। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक वेसल में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, और मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 14:3 का अनुपात है। नाउ 25.5 लीटर ऑफ मिक्स टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, उसने बोला 25.5 लीटर मिक्स निकाल दिया जाता है वेसल में से, और 2.5 लीटर ऑफ प्योर वाटर, 2.5 लीटर प्योर पानी मिला दिया जाता है, और 5 लीटर मिल्क मिला दिया जाता है। उसके बाद उसने पूछा है रेस्टोरेंट में जो मिक्स है उस मिक्स में 20% वाटर है, तो उसने बोला है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर
वेसल इन द वेसल बिफोर रिप्लेसमेंट, मतलब जो करा है निकालना और डालना वाली चीजें, इससे पहले इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिक्स की, वो पूछा। तो अब जैसे लिखते हैं हम उस तरीके से लिख लो, मिल्क इज टू वाटर। क्या दे रखा है रेशियो 14:3 का। फिर क्या हुआ, उसने 25.5 लीटर निकाल दिया। उसके बाद रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर निकलता है कुछ मिक्स निकाला जाता है तो रेशियो सेम रहता है। अब इसके बाद में उसने बोला वो मिल्क कितना मिला दिया था, 5 लीटर, और 2.5 लीटर क्या मिला दिया था, पानी मिला दिया जाता है। तो मिला दिया, उसके बाद में रेशियो क्या हो जाता है 4:1। ये सब उसने दे रखा है। 4:1 कैसे हो जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो 20% अगर वाटर है तो 80% क्या होगा, मिल्क होगा, क्योंकि हर चीज क्या होती है 100% होती है अपने आप में 100% होती है। टोटल कितना होगा 100%। तो वाटर अगर 20% है तो मिल्क कितना हो गया 80%। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ये कैंसिल हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया 1:4 नहीं आ गया, मतलब मिल्क कितना है 4 हो गया और वाटर कितना है 1 हो गया। मिल्क कितना है 4 हो गया, वाटर कितना है 1 हो गया। देखो हो गया, बस इस तरीके से लिख लिया। तो अब इसमें पुराना मेथड लगा दो, जो शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखी है कि पुराना रेशियो दे रखा हो और नया रेशियो दे रखा हो और उनके बीच का अंतर दे रखा हो। तो अंतर दे ही रखा है आपको। देखो पुराना रेशियो लिख लिया हमने 14:3 और नया लिख लिया 4:1। और रेशियो क्या दे रखा, अंतर कितना दे रखा 5 का और 2.5 का। तो बस अब आप इसमें क्रॉस कर लो, तो कर लो। 14 माइनस 3 चौके 12 बराबर कितना हो गया 10 माइनस 2.5 चौके 10, 10 माइनस 5, तो कितना आ गया 5 आ गया। और यहां पे कितना आ गया 2। तो 2 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 5 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 रेशियो की वैल्यू होगी 2.5 के बराबर। 1 रेशियो की 2.5 के बराबर है, 2.5 के बराबर है। तो उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्स, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है। तो देखो जरा पहले तो 2.5 का, इसमें देखो यहां पे क्वांटिटी कितनी है 17, तो 17 के लिए निकाल लो आप। तो 17 रेशियो। अब जे यहां पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप यहां पे रख दो। मैंने आपको बताई ना पहले वाले पे काउंट करते हैं हमने, इन दोनों रेशियो को लिया तो इसके लिए काम करेगा, केवल ये पहले वाले के लिए। तो कर लो 17 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 2.5 गुणा 17, तो आ जाएगी 42.5 आ गई। अब इसके बाद में क्या होगा कि उसने बोला है कि 25.5 लीटर निकाले थे उसने, तो इसका मतलब जो इसमें जुड़ जाएंगे निकाले थे तो 42.5 प्लस 25.5 बराबर, जोड़ लो इन्हें, कितना आ गया 68 लीटर आ गया, 68 लीटर आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम रेशियो प्रोपोर्शन को समाप्त करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन की पुरानी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं जाके देख लूंगा कि क्या क्वेरी है। अगर आपको क्या बोलते हैं कुछ अदर क्वेश्चन है जो आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं या कुछ और दिक्कत है, तो एक काम कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं उन सारे क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगा, जिससे कि क्या बोलते हैं हर बंदा उन प्रॉब्लम्स को देख सके जो आप लोगों के साथ हो रही है या किसी और के साथ हो रही है इन क्वेश्चंस में, रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक में। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।